बदल रहा बस्तर, बोल रही तस्वीर में आज हम एक ऐसे समर्पित नक्सली के बारे में बताएंगे जिसे अब राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाएगा। आए दिन बस्तर से नक्सल मुठभेड़ की और बंदूक, गोला बारूद, विस्फोट की आवाजें सुनने मिल जाती हैं। बस्तर का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले नक्सलवाद का नाम सामने आता है और हम जो आपको आज बताएंगे वह भी समर्पित नक्सल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी और तस्वीर भी दिखाएंगे। एक समर्पित नक्सली को अब राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाएगा। समर्पित नक्सली को यह अवार्ड किस लिए मिल रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। आज हम अपने सफ़र पर निकलते हैं जगदलपुर मुख्यालय से दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जहां हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो कभी जंगलों में हथियार लेकर जवानों की तलाश किया करता था। कई साल तक नक्सली संगठन में भी था। जब उसे नक्सलियों की खोखली विचारधारा पता चली तो उसने समर्पण किया। समर्पण करने के बाद उसे गोपनीय सैनिक के रूप में दक्षिण बस्तर में काम दिया गया था और लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, फ़ायदे मिले और लगातार इस व्यक्ति को 4 बार प्रमोशन मिला। आज इसके शरीर में खाकी वर्दी है, हाथ में AK-47 और नक्सलियों की तलाश। अब इस व्यक्ति को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये व्यक्ति कौन है, नक्सली संगठन में क्यों गया, क्या वो कारण है इसे राष्ट्रपति का अब अवार्ड मिल रहा है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है मुख्यालय जगदलपुर से दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 90 किलोमीटर जाएंगे और वहाँ पहुँच के ये जानेंगे कि ये शख्स कौन है। इसे 4 बार प्रमोशन मिला, अब इसे राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जहां एक समर्पित नक्सली ने समर्पण करने के बाद बस्तर पुलिस के लिए नक्सलियों के खिलाफ बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाई और लगातार समर्पित नक्सली को 5 बार प्रमोशन मिला और आज वह अपने कंधे पर 3 स्टार लगाए, शरीर में खाकी वर्दी, हाथ में AK-47 और नक्सलियों की तलाश करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है जगदलपुर से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में, जहां हम उस समर्पित नक्सली से आपकी मुलाकात कराएंगे। दक्षिण बस्तर पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात हुई समर्पित नक्सली और निरीक्षक संजय पोटाम उर्फ बदरू, जहां DRG की पूरी टीम को नेतृत्व करते हैं। आज भी दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद DRG के जवानों को नक्सलवाद के खात्मे के लिए AK-47 चलाने की ट्रेनिंग व उनसे लड़ने के लिए समझाइश देते दिखाई दिए। संजय पोटाम उर्फ बदरू के बारे में अब हम आपको बताते हैं। संजय पोटाम उर्फ बदरू ग्राम पुसनार, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 5वीं तक पढ़ाई भी की है। जब इनके गांव में विकास नहीं था और नक्सलियों का आना जाना इनके गांव में लगा रहता था, वहीं बदरू भी नक्सलियों की विचारधारा समझते हुए नक्सली संगठन में शामिल हुए। करीब 7 साल नक्सलियों के साथ रहते हुए इसने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद बदरू को दरभा डिवीजन का कमांडर भी बनाया गया था। कमांडर पद में रहने के बाद दरभा डिवीजन के नक्सली बदरू से भेदभाव करने लगे थे। इसी कारण से संजय पोटाम ने नक्सली की खोखली विचारधारा को छोड़कर वर्ष 2013 में बस्तर पुलिस के सामने समर्पण किया और इच्छा जाहिर की कि वह पुलिस में भर्ती होकर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे, और हुआ भी। वही समर्पण करने के बाद नक्सलियों की कमर तोड़ने में संजय पोटाम ने अहम भूमिका निभाई। संजय पोटाम के काम से खुश होकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार 5 प्रमोशन मिले और आज वह निरीक्षक बन DRG के पूरी टीम को लीड करते हैं और नक्सलियों का उनके इलाके से नक्सलवाद का खात्मा लगभग होते जा रहा है। संजय ने बस्तर अंदरूनी इलाकों में एक के बाद एक कई नक्सलियों को मार गिराया और उन्हें प्रमोशन में प्रमोशन मिलता रहा। निरीक्षक रहने के समय भी नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी और 8 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके बाद संजय के नाम को पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव द्वारा पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ रायपुर से अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति पदक हेतु दिल्ली प्रस्ताव भेजा गया, जिनका
आगामी समय में सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। संजय पोटाम उर्फ बद्रू को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित करने घोषणा होने से संजय पोटाम उर्फ बद्रू बहुत उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथियों को भी समर्पण कर अपने जैसे जिंदगी जीने को कहा है। वहीं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि संजय पोटाम उर्फ बद्रू के ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित था, जो कि दरभा डिवीजन का कमांडर था। 2012-13 में समर्पण किया है। 2014 से पुलिस विभाग में गोपनीय सैनिक के पद पर भर्ती होकर अपना काम उत्साह से करते हुए लगातार 5 वर्षों में 5 बार प्रमोशन लेकर आज निरीक्षक पद पर पहुंचा। इसने दंतेवाड़ा में लगभग 50 से ज्यादा मुठभेड़ नक्सलियों के साथ किए हैं, जिसमें कि 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। जो नक्सली मारे गए हैं उनके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर इनामी नक्सली मारे गए। जो नक्सली मारे गए हैं उनके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर इनामी नक्सली मारे गए या गिरफ्तार किए गए हैं। वही अभिषेक पल्लव ने सभी माओवादियों से आह्वान किया कि समर्पण कर अच्छी जिंदगी संजय पोटाम जैसा जिएं और पुलिस में भर्ती होकर निरीक्षक के पद तक जाएं। जीवन के बारे में बताएं। मैं गांव पूसनार थाना गंगालूर बीजापुर का रहने वाला हूं। वहां पे मैं पढ़ाई 5वीं 8वीं तक पढ़ाई करके उसके बाद मैं गांव में रह रहा था। जब नक्सलियों की गतिविधि वहां गांव में आना जाना होता रहता था तो उसी समय सलाह जुर्म के दौरान मैं भी नक्सल संगठन में शामिल हुआ। तो उसके बाद नक्सलियों ने वहां से मुझे दरभा डिविजनल भेजे। वहाँ से 8-7 साल दरभा डिविजनल में काम किया। फिर 2013 यानी 12 को ही मैं पार्टी में थोड़ा मतभेद के कारण मैं छोड़ दिया और गांव में रहा था। बाद में फिर मैं आके पुलिस के समक्ष यहाँ सरेंडर किया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि सरेंडर करने के बाद आपको कौन सी नौकरी दी गई थी और कैसे प्रमोशन हुआ राष्ट्रीय आई हैं? तो आज मैं पहले आया गोपनीय सैनिक के रूप में मेरे को रखे हैं। गोपनीय सैनिक के बाद मैं जैसे पुलिस में काम किया तो मेरे को आरक्षक बनाए हैं। उसके बाद एक के बाद एक मुठभेड़ कराया, तो एक मुठभेड़ में 3-4 ऐसे नक्सली मारे गए। तो ऐसे ही उसके बाद एक मुठभेड़ में हवलदार, एक मुठभेड़ में एसआई, एक मुठभेड़ में एसआई, एक मुठभेड़ में टीआई, यानी लास्ट में जब मैं टीआई बना हूँ उसमें 8 नक्सलियों को मारे थे, तो उसमें मुझे टीआई बनाया गया है शासन द्वारा। अच्छा, अब राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं जो यहाँ जब रहते हुए मैं एक ऑपरेशन किए थे उसमें 6 नक्सली मारे गए थे, तो उसमें मुझे यहाँ से जो गैलेंट्री के लिए भेजे थे वो भारत सरकार द्वारा दिया है। वो जो दिए हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को केंद्र सरकार द्वारा भी जो अवार्ड दिया गया है। और अब आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा? हाँ, वही है जो मैं उसमें किया था, उसमें जो मिल रहा है। तो अभी जो भी आगे करूँगा तो मुझे वही गैलेंट्री के रूप में ही दिया जाएगा। तो मैं ये तो मेरा सेकंड पार्ट है। बाकी मैं यहाँ आया हूँ जब से मुझे नक्सली परेशान किए हैं। आज मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मुझे मेरा मेन मकसद है यहाँ से लड़के नक्सलवाद को कम करना और यहाँ बस्तर को शांति लाना, ये मेरा मेन मकसद है। जो सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए जो दिया जा रहा है, जो मेरे और भी मुठभेड़ें हुई है उसमें सरकार यहाँ की पुलिस द्वारा भेजी गई है और भी मिलेगी, वो मेरी सेकंड पार्ट है। लेकिन जब चैनल के माध्यम से अपने साथियों को क्या कहेंगे आप? मैं यही चाह रहा हूँ कि यहाँ बस्तर में नक्सलवाद शांत हो, यहाँ की जनजीवन शांत रहे। जो आज के दिन में हर दिन हिंसा जो हो रही है वो नक्सलवाद का कारण है। नक्सलवाद अगर नहीं रहते तो ये सब नहीं होती। जो पुलिस के जो ग्रामीण ये जो मारे जा रहे हैं वो नहीं होती, ये नक्सलियों का कारण है। मैं यही बताना चाहूँगा कि नक्सलवाद यहाँ से जो है उन लोग सरेंडर करें, क्योंकि बड़े बड़े नक्सली आंध्रा के भी जा के सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को दबाव बना के रखे हैं और जो सरेंडर करना पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं तो ऊपर के नक्सली उनको बहुत दबाव बना रहे हैं कि हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं करके। उनको कुछ ऐसे लोगों से भी मैं सुना हूँ कि गांव जो सरेंडर किए हैं उनके माध्यम से कि दबाव में रखे हैं कुछ लोग जो जाना चाहते हैं। पोटाम उर्फ बद्रू, जो कि सीपीआई माओवादियों के दरभा डिवीजन का डिविजनल कमेटी कमांडर था, 8 लाख का इनामी था। इसने 2012-13 में दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और 2014 में दंतेवाड़ा पुलिस की मदद से काम करना शुरू किया और लगातार पिछले 5 वर्षों में 5 प्रमोशन लेने के बाद ये गोपनीय सैनिक से इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोट होता चला गया। इसने करीब 50 से ज़्यादा मुठभेड़ें दंतेवाड़ा में माओवादियों के खिलाफ की है, जिसमें कि 100 से ऊपर माओवादी मारे गए।
जिसमें कि करीब 5 करोड़ से ऊपर के इनामी माओवादी या तो गिरफ्तार हुए हैं या फिर ढेर हुए हैं। इसी की सूचना पे दंतेवाड़ा में लगातार गांव वाइज प्रोफाइल बनाया गया, जिससे कि छोटे और बड़े नक्सलियों को आत्मसमर्पण और गिरफ्तार किया गया। इसके वीरता को देखते हुए 2016 नवंबर में मुठभेड़ जिसमें कि 6 इनामी माओवादी मारे गए थे, उसमें राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार इस 15 अगस्त को भारत सरकार द्वारा जो है दिया गया। इसके और भी 3-4 प्रपोजल भारत सरकार के पास गए हुए हैं और संजय पोटाम उर्फ बद्रू, जो कि बीजापुर का रहने वाला है, उसने दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कमर तोड़ने में और नक्सली अभियान में अभूतपूर्व सफलता में उसका अहम योगदान है। उसी की तरह बाकी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो कि आत्मसमर्पण के बाद अपने इलाके को नक्सल मुक्त करने में अहम योगदान जो है वो निभा रहे हैं। मैं सभी माओवादियों से जो कि नक्सली संगठन में रह रहे हैं, प्रताड़ित हैं, कहीं घुट के दी रहे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि वो भी आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में जुड़े और संजय पोटाम की तरह पुलिस में भर्ती होके इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचे और देश का नाम ऊंचा करें। BNA 24 न्यूज के लिए बस्तर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।